क्या आपने कभी सोचा है कि एक दोस्त के लिए अपनी जान की बाजी लगाना कितना बड़ा त्याग हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सच्ची मित्रता के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित करती है। हम यह बात मुझे विक्रम और बेताल की उस प्रसिद्ध कथा की याद दिलाती है, जहां दो मित्रों की परीक्षा होती है। बिल्कुल सही। चंपकवन नगरी के दो मित्र धीर वर्मा और प्रिय वर्मा की कहानी। प्राचीन भारतीय साहित्य में मित्रता के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यह कहानी कुछ खास है। और इस कहानी में जो रोचक तत्व है वह है इसका नैतिक द्वंद्व। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकती हैं? देखिए, कहानी शुरू होती है दो ऐसे मित्रों से जो बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। वे एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक साथ शस्त्र विद्या सीखी। प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा में ऐसी मित्रता को सखा भाव कहा जाता था। तो आइए इस रोचक कहानी को विस्तार से सुनते हैं। राजा विक्रमादित्य और बेताल की 5वीं कहानी समाप्त होने के बाद विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चल दिए उसी शमशान की दिशा में जहां तांत्रिक योगी उनका इंतजार कर रहा था। बेताल ने फिर कहा, राजन, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं, पर याद रहे, यदि तुम उत्तर जानते हुए भी बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल कहानी सुनानी आरंभ करता है। बहुत समय पहले की बात है। चंपकवन नगरी में वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके दरबार में दो युवक धीर वर्मा और प्रिय वर्मा थे, जो बाल्यकाल से ही परम मित्र थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी और साथ ही जीवन के हर सुख दुख बांटे। एक दिन प्रिय वर्मा एक व्यापारिक यात्रा पर दूसरे राज्य चला गया। वहां उसे एक सुंदर कन्या चंद्रप्रभा से प्रेम हो गया। वह कन्या उसी नगर के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ दिनों में उन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद प्रिय वर्मा ने अपने मित्र धीर वर्मा को पत्र भेजा और उसे आमंत्रित किया। जब धीर वर्मा वहां पहुंचा तो प्रिय वर्मा और उसकी पत्नी ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसी रात नगर पर डाकुओं ने हमला कर दिया। प्रिय वर्मा डाकुओं से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हुआ और मृतप्राय अवस्था में पहुंच गया। धीर वर्मा ने उसकी पत्नी को आश्वस्त किया कि वह अपने मित्र को बचाकर रहेगा। वह प्रिय वर्मा को अपने साथ लेकर पास के एक वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि यदि एक दुर्लभ जड़ी बूटी पहाड़ी की चोटी से लाकर तुरंत दी जाए तो प्रिय वर्मा को बचाया जा सकता है। धीर वर्मा ने दिन रात एक करके वह कठिन जड़ी बूटी जुटाई, पहाड़ी पर चढ़ा और जान की बाजी लगाकर वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने औषधि तैयार की और प्रिय वर्मा की जान बच गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम यह बताओ, इन दोनों मित्रों में कौन अधिक महान था? वह जिसने अपने प्राण संकट में डालकर प्रेम विवाह किया, या वह जिसने प्राण जोखिम में डालकर मित्र को बचाया? विक्रमादित्य बोले, बेताल, यद्यपि दोनों का प्रेम और त्याग अद्वितीय है, फिर भी धीर वर्मा अधिक महान है, क्योंकि प्रिय वर्मा का कार्य निजी था। उसने अपने सुख के लिए प्रेम विवाह किया, पर धीर वर्मा ने निस्वार्थ भाव से केवल मित्रता निभाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। न उसे कोई लाभ था, न उसने कोई वादा किया था। उसने केवल मित्रता का धर्म निभाया। यह सुनकर बेताल फिर हंस पड़ा और उड़ गया। और हर बार की तरह इस बार भी राजा बेताल को उस रहस्यमयी साधु के पास ले जाने में विफल रहे। परंतु यह कहानी हमें एक बहुत अच्छी सीख देती है। बिल्कुल, आज के डिजिटल युग में जब रिश्ते सोशल मीडिया के लाइक्स और शेयर्स तक सीमित हो गए हैं, तब यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे रिश्तों में त्याग की क्या भूमिका होती है। और शायद इसीलिए यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। हाँ, और इससे हमें एक गहरी सीख मिलती है। जीवन में कभी कभी हमें चुनना पड़ता है, स्वार्थ और परमार्थ के बीच। ऐसे में यह कहानी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। तो क्या यही है इस कहानी का मूल संदेश? मूल संदेश यह है कि सच्ची मित्रता में कोई शर्त नहीं होती। यह एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाता है। और शायद यही कारण है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में मित्रता को इतना महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सच्ची मित्रता की यह कहानी? मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक और नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।